दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो इस पीएसयू स्टॉक से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वैसे तो स्टॉक के अंदर हमने फ्राइडे को भी गिरावट देखी है। स्टॉक इस समय देखें तो ऑलरेडी दबाव में, क्योंकि 100 के स्तर को इसने तोड़ दिया है। 2 बार ये 118 तक चला गया था, लेकिन उसको पार नहीं कर पाया। क्या आने वाले समय इसमें और गिरावट होगी या फिर यहाँ से एक शानदार तेजी की संभावना बन रही है और डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए। सीएमडी की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। आने वाले समय यह एक तरह से देखें इसके लिए बूस्ट का काम करेगा। कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है और कंपनी आने वाले समय महारत्न बनने की तरफ अग्रसर है। क्या वाकई में ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे आईएफसीआई की बात करें तो यह भी एक पीएसयू स्टॉक है जो सरकारी एनबीएफसी है और देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए फंड प्रोवाइड करने का काम करती है। बहुत ही पुरानी कंपनी है। फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आगे की क्या संभावना है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फिर से करेक्ट हो चुका है, ऊपर के लेवल से नीचे आ चुका है। पिछले दिनों की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद दबाव में दिख रहा है। क्या निवेश करना चाहिए इस लेवल पे, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएचपीसी के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो निगेटिव हुई 97.99 पर। गुरुवार की क्लोजिंग 98.21 के आसपास थी, परंतु इंट्राडे में 98.43 का हाई भी बना। तो देख सकते हो कि बाजार ने साथ दिया होता तो यहाँ पे तेजी जरूर बनती है, स्टॉक फिर 100 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा था। लेकिन बाजार में भारी गिरावट की वजह से इसने 95.50 का लो बना दिया और अंत में क्लोजिंग 96.05 के आसपास रही, जहाँ पे 2.20% की गिरावट थी। और इसके पीछे सबसे बड़ी बाजार में भारी भरकम गिरावट, सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट गिरा। अब आप देखिए तो ये स्टॉक लगभग काफ़ी समय से सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। 21 अगस्त 2024 को भी अगर आप देखें तो स्टॉक 95 के आसपास था और हमने देखा है कि फ्राइडे को भी ये 95 के आसपास रहा, तो लगभग उसी लेवल के आसपास है। वैसे 2 सितंबर को स्टॉक एक बार 100 को टच कर गया था, वहाँ से इसने फिर जो क्लोजिंग है नीचे की तरफ जरूर दी है, लेकिन इसे लग रहा है कि एक बार कि फिर 100 को क्रॉस कर सकता है और इस लेवल के नीचे ज़्यादा इसमें गिरावट की संभावना। एक तरह से 95 का सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसके लिए, जो आने वाले समय एक अच्छी तेज़ी की तरफ इसको बढ़ा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एनएचपीसी के सीएमडी की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है, जब नवरत्न का दर्जा कंपनी को मिल चुका उसके बाद में कंपनी का कहना है कि यह उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। श्री आर.के. चौधरी जो सीएमडी एनएचपीसी के, उन्होंने यहाँ पे इसके लिए सरकार का धन्यवाद दिया है कि नवरत्न का दर्जा हासिल हुआ है, ये उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। अब इस मौके पे आर.के. चौधरी जो सीएमडी एनएचपीसी के, उनका कहना है कि नवरत्न की स्टेटस नहीं है, बल्कि जो एनएचपीसी फैमिली है उनकी मेहनत का ये नतीजा है। उन्होंने जिस तरह से आगे बिजनेस को बढ़ाने में अपना हाथ रखा, अपना सहयोग रखा, उसका आज फल मिला है और हमें नवरत्न का दर्जा मिला है। तो सीएमडी आर.के. चौधरी ने अपने एम्प्लॉयज़ को जब यहाँ पे आप देखें एड्रेस करके ये जो बड़ा बयान दिया कि हमें नवरत्न का जो स्टेटस मिला है आप सबकी मेहनत की वजह से मिला है, हमने कोशिश की थी और आप देखिए जिस तरह से लगातार हमने मेहनत की उसका हमें इस समय फल मिला है। तो 30 अगस्त 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। तो कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि यह एक माइलस्टोन अचीवमेंट है हमारे लिए और इससे हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम आगे और बढ़ पाए। आने वाले समय निकट भविष्य में हम महारत्न की तरफ आगे बढ़ते देखें। तो नवरत्न का दर्जा मिलने की खुशी में यहाँ पे ग्रैंड सेरेमनी रखी गई थी कॉरपोरेट ऑफिस फरीदाबाद में 6 सितंबर 2024 को, और जितने भी इसके सीनियर लीडर है, जो एम्प्लॉयज़ है, सब ने मिल के इस पल को सेलिब्रेट किया। अब यहाँ पे इस मौके पे सीएमडी का कहना है कि आने वाला जो समय है हमारे लिए और चुनौतियों भरा होगा। सरकार ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए जिस तरह से योजनाएं बनाई उसमें हमें अपना योगदान देना होगा और ये जो अभी हमारे पास बड़ी जिम्मेदारी आई है उसका हमें पूरी तरह से निर्वाह करके तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाना होगा, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। तभी जो सरकार का ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन है उसको हम पूरा करने में अपना सहयोग दे पाएंगे। कंपनी ऑलरेडी अगर आप देखें तो एनएचपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कारगिल में शुरुआत कर दी है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे देखो कि पम्प स्टोरेज के ऊपर, सोलर एनर्जी के ऊपर, ग्रीन हाइड्रोजन सबके ऊपर काम कर रही है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक का तो ऑलरेडी इनका 80% का पोर्टफोलियो है ही। तो कंपनी तेज़ी से कारोबार को बढ़ा रही है और ऐसे में हम कह सकते हैं यह नवरत्न कंपनी धमाका कर सकती है आने वाले समय में। तो ये काफ़ी बड़ी गुण है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे पीएसयू नवरत्न कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने यहाँ पे एक एमओयू साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से,
और इसमें एनर्जी स्टोरेज यानी पम्प स्टोरेज सिस्टम यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जिसमें सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी होगा। टोटल कैपेसिटी होगी 7350 मेगावाट की। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी है कंपनी की तरफ से, और इसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट अलग अलग राज्यों में कंपनी के शुरू हो चुके हैं। ऐसे में ब्रोकेज हाउस काफ़ी बुलिश है। यहाँ पे देख सकते हो कि चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से देखें तो यहाँ पे हार्दिक मतालिया ने एनएचपीसी लिमिटेड के लिए कहा है कि ये स्टॉक काफ़ी बेहतर लग रहा है और आने वाले समय इसमें 108 का टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस 94 का लगा के इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए, 108 का टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ देखें तो मेहता इक्विटीज़ के रियांक अरोड़ा भी बहुत ज़्यादा बुलिश है एनएचपीसी को लेकर, और यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने इसका 101 का रेजिस्टेंस बताया, इमीडिएट रेजिस्टेंस पार किया तो फिर 107 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ये सेकंड रेजिस्टेंस होगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि एक सपोर्ट 95 का ये टूटा तो डाउन साइड 92.50 तक स्टॉक जा सकता है। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना बनी हुई है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि एनएचपीसी लिमिटेड में निवेश करें। एनएचपीसी आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अब चलते हैं हम आईएफसीआई की तरफ। तो 70.91 पर क्लोजिंग थी, 2.42% की गिरावट देखने को मिली। बाजार की गिरावट का असर यहाँ पर देखने को मिला। वैसे इंट्राडे में स्टॉक 73 तक चला गया था, यानी गुरुवार की क्लोजिंग से ऊपर था। 72.61 की क्लोजिंग थी गुरुवार की, लेकिन बाजार ने साथ नहीं दिया, इस वजह से भारी गिरावट हुई। वैसे स्टॉक काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहा है तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए, और इस समय थोड़ा दबाव में जरूर है, क्योंकि यहाँ पे देख दो कि स्टॉक 80 के आसपास था 29 अगस्त को, जो स्टॉक 70 के आसपास आया। और यहाँ पे इस लेवल पे अगर आप देखें तो स्टॉक पहले भी था, वैसे 27 अगस्त को भी 70 के आसपास ही था। तो जो तेज़ी बनी थी वो यहाँ पे थोड़ी सी खत्म हुई है, लेकिन बिजनेस काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय ये बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 890% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 529% का मल्टी बैग रिटर्न दिया है, और 1 ईयर की बात करें उसने 309% का ज़बरदस्त रिटर्न देके ये एक बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ है। पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 25% की तेज़ी बन चुकी है, लेकिन पिछले 1 महीने में यहाँ पे 3.84% की गिरावट हुई है, और वनडे के हिसाब से 2.5% की गिरावट है। ओवरऑल देखें तो इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी। आप देखें तो देश की आज़ादी के समय ये कंपनी ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, और काफ़ी बेहतर तरीके से इसका बिजनेस है। अब आप देखें तो कंपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर को फंड प्रोवाइड करने के लिए कंपनी की गठन हुई थी, जिसमें आप देखें तो कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती है, जिसमें एयरपोर्ट प्रोजेक्ट हो, रोड के, टेलीकॉम टावर, रियल इस्टेट के, ये सारे प्रोजेक्ट के लिए कंपनी फंड प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास 70 साल का बड़ा अनुभव है, जिसमें आप देखें तो कंपनी ने काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट किए, जिसमें अदानी मुंद्रा पोर्ट्स, जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सालासर हाईवेज़, एनआरएसएस ट्रांसमिशन, राइचर पावर कंपनी, इस तरह से बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने फंड प्रोवाइड किया है। काफ़ी शानदार बिजनेस है, और अब सरकार का इस सेक्टर को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो ये आने वाले समय आईएफसी कमाल कर सकता है। यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत मजबूत कंपनी है फंडामेंटली, क्योंकि इसके SWOT को एनालिसिस करके अगर हम देखें तो इसके अंदर स्ट्रेंथ 13 है। ये सबसे बड़ी बात है। कंपनी लगातार अपने कैश फ्लो को जनरेट कर रही है, कैश इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से। कंपनी का स्ट्रॉन्ग EPS ग्रोथ है, और स्टॉक की परफॉर्मेंस अच्छी है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, ये पॉजिटिव संकेत है। यहाँ पे वीकनेस मात्र एक है, और वो है प्रॉफिट टू लॉस। कंपनी बीच में इसने लॉस जरूर बताया था, लेकिन ओवरऑल देखें तो स्ट्रेंथ 13 है। ऐसे में हम इसमें नजरिया लेके लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी 2 है और थ्रेड्स भी 2 है। तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव पॉइंट आपको 15 दिखा देगा, लेकिन नेगेटिव पॉइंट मात्र यहाँ पे सिर्फ 3 है। ऐसे में निवेश किया जा सकता है। इसकी रेटिंग देखें तो काफ़ी अच्छी है। IFCI की मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। EPS स्ट्रेंथ इसकी वीक जरूर है, क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन बायर डिमांड के मामले में ज़बरदस्त है। 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, और ग्रुप रैंक के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल बहुत अच्छी रेटिंग है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय मल्टी बैगर साबित हो सकता है, क्योंकि कोई खास प्रदर्शन इसने अभी तक नहीं किया। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।